यह नवरात्र का दिन, नवरात्र का यह समय हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार। और इस नवरात्र में आज क्यों कैंडल मार्च, मोमबत्ती जुलूस निकालना पड़ा, आप तमाम लोग भली भांति जानते हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से एक हिंदू दलित बेटी को अपने कई वर्षों से हवस का शिकार बनाने वाला बलात्कारी जो मुसलमान लड़का है, उसका नाम है शाहिद रजा। आज उस कई वर्षों से इसको, इस बेटी को अपने हवस का शिकार बना रहा था। और इसके बाद वो बेटी आती है रामायण देखने सुनने के लिए, आप कहिए फुलवरिया में दशहरे के अवसर पर, और उसको किस प्रकार से बहका करके और किस प्रकार से उसे उसके साथ बलात्कार किया जाता है, पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है। और ये जब वहां के लोग पकड़ करके थाने को सुपुर्द करते हैं, तो थाने का जो है मुंशी और यहाँ के थाने का जो तौर तरीका है, सबसे पहले तो हम उसका निंदा करते हैं। जब वहां ले करके कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग, कोई कुछ कई के हिंदूवादी लड़के वहां पहुंचते हैं तो गाली सुनना पड़ता है, और गाली सुना करके इसके बाद में तमाम हिंदू लड़कों को वहां से भगाया जाता है। अब भगाने वाला काम कौन करता है? तो थाना चलाने वाला वहां का मुंशी सुदामा राम, और कोई पदाधिकारी नहीं है जिसके मुंह में इतनी गाली निकलता हो। और इसके बाद कैसे ये सेटिंग कर ले, कैसे दरबार थमका ले वो साजिद रजा, इसलिए दोनों को एक साथ बैठाने का काम करता है। और ये सुदामा जिसका चेहरा हिंदू का लगता है, और पूरा ये कहिए कि उसका दिल दिमाग सब पूरा मुसलमान का है। और इसीलिए जब हमारे साथी लोग मालूम हुआ तो उसको डांटता है। इसके बाद दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाने का काम करता है। क्या ये कानून यही कहता है कि एक बलात्कारी को बलात्कार जिसके साथ हुआ है उसके साथ बैठाया जाए? पिछले बार भी जब एक जहानाबाद से एक लड़की आई थी और ये सकरदीपा का एक मुसलमान लड़का, तो दोनों का भी वैसा ही करने का काम किया था। जब थाने में उसको देकर लात मारे, इसके बाद में चिल्लाने लगा लोग कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद अलग अलग बैठाता है। तो जिस प्रकार से ये मुसलमान लड़कों को, बलात्कारियों को ये सुदामा और थाना जिस प्रकार से ये करता है, उनको संरक्षण देता है और ये कई लोगों को बढ़ा देने का काम करता है, सबसे पहले तो हम निंदा इस बात को करते हैं। अब इसको हम एसपी को कहना चाहेंगे, पलामू के एसपी मैडम को कहना चाहेंगे कि आप इसको तुरंत यहाँ से बर्खास्त करो, हटाने का काम करो। और नहीं तो ये गुस्सा निश्चित रूप से आपका इस मुंशी पर ऐसा फूटेगा तो इसका नजारा कुछ और दिखने को मिलेगा। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि ये कल रात की पिछले रात की घटना, और कल ही इसका कहिए कि ये एफआईआर नहीं होता है। हिंदू लड़के कुछ कहिए कि ये मुसलमान के कहीं के चेहरा बना करके और मुसलमानों को दलाली करने का काम करता है, और ये समझौता कराने के लिए प्रयास करता है। सबसे पहले तो चेतावनी उनको देते हैं दलालों को कि ये ऐसे दलालों की 3 दवाई जानते हैं क्या है? लातम, जूता और पहले उन्हीं को हम ठीक करेंगे, इसके बाद है जो दूसरों को हम ठीक करेंगे। क्या दलाली करना बंद करो, बलात्कारियों का संरक्षण देने का बंद करो। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जब कभी होता है तो ये हमें हिंदुओं की तरफ से बात आती है कि ये आपसी भाईचारा हो, और ये आपसी भाईचारा केवल हिंदुओं की तरफ से होगा। हम पूछना चाहते हैं कि कितने मुस्लिम बेटियों के साथ हमारे हिंदू
लड़के इस प्रकार से घटना किए हैं। मैं समझता हूं कि पाक विधानसभा में कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारे हिंदू बेटियों के साथ, हमारे दलित बेटियों के साथ, हमारे आदिवासी बेटियों के साथ कितनी घटना हुई है, गिनने से उंगली पर नहीं गिनाएगा। उसका एक बहुत लंबा इतिहास है। और ये लव जिहाद के नाम पर, ये लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से बेटियों को कहिए कि ये टारगेट किया जा रहा है, या आप कहीं मासूम बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक दुर्गामी असर डालने वाला है। मैं ये चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ कि बंधुओं, यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम भाई भी सुन रहे हैं, और नहीं तो ये आप व्हाट्सएप फेसबुक में सबको सुना देना, पूरे प्रदेश को सुना देना कि डॉक्टर मेहता ने क्या कहा था। कि आप जानते हैं जब 1947 में आजादी मिल रहा था तो जिन्ना साहब ये कहा करते थे कि हम धर्म के आधार पर हम पाक हैं, हम पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान अपने ये चाहने वालों का, मुस्लिम भाइयों के लिए हम पाकिस्तान चाहते हैं, और पाकिस्तान लेकर के मुसलमानों को चले गए। लेकिन ये जो आज यहाँ पर हम कि ये भाईचारा के नाम पर जो यहाँ पर हिंदू ये हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए, आज ये कई नासी बनकर रह गए, और हमारे बहन बेटियों के साथ ये बेइज्जत करने के काम कर रहे हैं, बलात्कार करने के काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से घटना हो रही है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जब कल ये कि 5:30 बजे तक FIR नहीं हुआ, FIR नहीं हुआ, तो इसके बाद मुझे मालूम हो कि अभी तक FIR नहीं किया था ना। हम DSP को बोले कि कल जो ऐसे उसका घर तक ये आपको घेर लेंगे, उसके बाद में पूरा ईंट बजा देंगे। आपको पता नहीं है हिंदुओं की ताकत को। आप FIR करके उसको गिरफ्तार करो, नहीं गिरफ्तार कर दो तो चोरी बन करके रिजाइन करो। हम देखते हैं कैसे गिरफ्तारी होती है और कैसे हम न्याय ले पाते हैं। इसके बाद भारत में 6:30 बजे FIR होता है, और इसके बाद में डुगी डमा भी चल रहा है, और इसके बाद डुगी डमा किया जाता रहा। अंतोगत कहिए कि बड़ी कहिए कि जल्दी में ये लड़के को, ये लड़की को जा करके ये आपका ये मेडिकल कराया जाता है, और आज उसका 164 का बयान किया गया। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि मैं 164, 144, 133 कोई कानून नहीं जानते हैं। अगर तुम्हारा कानून ये हमारे बेटियों को संरक्षण देने में और बलात्कारियों को सजा देने में सक्षम नहीं है, तो जनता के हवाले करो, हम सजा दे करके देख देंगे। हम सजा देना चाहते हैं, हम सजा देना चाहते हैं, हम सजा और एक और चौंकाने वाली बात बोलना चाहते हैं और चेतावनी के तौर पर करना चाहते हैं। कान खोल के सुन लो, ये घटना जिस प्रकार से घटाने का काम किया जाता है, एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये जब ये ड्राई फ्रूट को यहाँ पांकी में बाजार लगता है, आपको ये इतवार को या सोमवार को बाजार लगता है बरवैया में, तो एक ड्राइवर है आपका चापी का ड्राइवर, उसका नाम है जलालुद्दीन अंसारी। बेटा जलालुद्दीन अंसारी, तुम फोर्स में आ जाओ। वो करता क्या है बताना चाहते हैं। जो लड़की वहां से बाजार रहना चाहती है, कम उम्र के लिए औरत जो बाजार आती है, उसको पैसा नहीं लेता है बेटा, पैसा नहीं लेता है। पैसा ऊपर से तो 4-10 हजार 10 रुपया 50 रुपया देता है, इसलिए कि इसको कैसे फंसाया जा सके। और इसके बाद अपने ग्रिप में लेकर के, और इसके बाद शाम को सुबह में जैसे टाइम मिलता है, उन लड़कियों को उनका कहिए कि मुसलमानों के घर तक, उनके मुसलमानों तक पहुंचाने का काम करता है। मैं इसी चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ जलालुद्दीन कि ये हिंदुस्तान है और ये डॉक्टर मेहता का पाकी विधानसभा है। अगर तुम पाकी विधानसभा में रहना चाहते हो तो तुम अपने आप को पैर हाथ समझ करके अब ये कर लो कि ठीक से चलो, और लड़कियों को से तुम फंसाने का काम बंद करो, और नहीं तो पाकिस्तान का रास्ता खुला हुआ है। तुम्हारा यह सवारी गाड़ी सीधे पाकिस्तान के रास्ते जाएगा, मैं बता देना चाहता हूँ।
उस इलाका में तमाम हिंदू संगठन काम करेगा और सारे लोग जाएंगे मिल करके। और वैसे जो जिनका हम चिन्हित किए हुए हैं कि कितने कितने महिलाओं कितने ये लड़कियों को इस प्रकार से टारगेट करके ये लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर खैरियत हम ठीक करने के लिए हम आए हुए आज यहाँ चेतावनी देने के लिए कि अगर कल से ये नक्शा नहीं हुआ तो चाहे देश का कोई भी कानून होगा उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं है और उसको हम सजा खुद देकर देखेंगे। और ये चेतावनी नहीं है बल्कि हकीकत है और किस प्रकार से ये बाप का रोड समझ करके जो फुलवरिया के पास रोड को कहिए कि ब्रेकर लगा करके ये आपको पंचर करवाने का काम करता है। हमारे एक साथी का कल दो टायर पंचर करवाने का काम किया जो जा रहा था उस दलित बेटी को माँ पिता को लाने के लिए। हाँ, इस प्रकार से घटना करने का काम करता है। निश्चित रूप से तुम हटाने का काम करो ब्रेकर, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का ब्रेकर बनने वाले हम हैं। और अंतों को तो रिजल्ट क्या होगा उसकी परवाह डॉक्टर मेहता नहीं करता है, यहाँ के कोई भी नहीं करता है। और ये ठीक कहा है ये मिंटी वर्मा ने ठीक कहा है हमारे अजय जी ने कि हम चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हुए हैं। हम जो है हम तुम धोखाधड़ी से लड़कियों को फंसाना जानते हो तो हम सामने आमने वार करके तुमको ऐसे ये पाकिस्तान भेजना जानते हैं। और ये हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं जन्मे हैं। अब ये गलती कर दिया उस समय और जल्दी में देश अलग करवा करके ये कहिए कि नेहरू चाचा अगर नहीं इस प्रकार से करते, अगर बात नहीं मानते तो आज ये नतीजा है सो नहीं होता। और सबको ये के नाम पर धर्म के नाम पर जब बंटवारा हुआ था तो सबको जाना चाहिए था पाकिस्तान, क्या न रुक गए। इसीलिए क्या ये हिंदू के बहन बेटियों को इज्जत करने के लिए हम खबरदार करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हम अपना भी आरती छोड़ के आए हुए हैं, हम अपना पूजा छोड़ के आए हुए हैं चेतावनी देने के लिए। और बेटियों से कहना चाहते हैं, बहनों से कहना चाहते हैं, माताओं से कहना चाहते हैं कि आप दुर्गा के स्वरूप हो, आप काली माता के स्वरूप हो। आप अपना रंग ढंग दिखलाओ, उठाओ तलवार। आपका भाई आपके साथ में है, एक के साथ कहिए कि 50 आपके साथ है, आपको शहीद होने के लिए तैयार है, सैकड़ों शहीद होने के लिए तैयार है। और ये जमाना आज तो लग गया है कि पहले जिस प्रकार से करते थे वैसा करते रहेंगे। और हम जो ये कहिए कि भाईचारा की बात अब भूल गए हैं, भाईचारा हम नहीं जानते हैं। इसलिए कि एक अंग्रेजी में कहावत है सुन लीजिए, टीट फॉर टैट, माने जैसे को तैसा। जैसा हमारे साथ व्यवहार होगा, हमारी बेटियों के साथ व्यवहार होगा, हमारे लड़के भी उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसमें कहीं कोई भाईचारा नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज ये चेतावनी दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद साजिद रजा को अगर जेल नहीं गया, फांसी नहीं हुआ, पोस्को एक्ट नहीं लगा तो ये क्या ऐलान हुआ, क्या बयान हुआ, ये हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये बयान रहे ये कई कोर्ट में, बयान रहे कहिए कि डीएसपी साहब के फाइल में, एसपी साहब के फाइल में, हम बयान वो नहीं जानते हैं। ये 2-2.5 सालों से जिस प्रकार से इसके साथ नाजायज संबंध बना के रखा है और इसे ये कहिए कि 12 से 13 साल की लड़की के साथ जिस प्रकार से बलात्कार करते रहा है, निश्चित रूप से इसको फांसी दे करके देने के बाद ही चैन हम लोग को नहीं लगेगा। और इसके साथ वैसा और सोचने वाले जो लड़के हैं, सोचने वाले लड़के जो हैं, जो बिगड़े लड़के हैं, उनको होश में करने के लिए भी हम ये जुलूस लेकर के आए हैं, ये आपका कैंडल मार्च लेके आए हैं। और नहीं तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा देखते रहिए। ये जो है किसी कीमत पर जब तक है शरीर में खून है तब तक है बर्दाश्त नहीं होगा, ये कह देना चाहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करते हुए ये इस इंसान को इशारा काफी